पाकिस्तान से हिंगलाज माता की जलती हुई जोत लाई गई थी। हिंदुस्तान 500 साल से आज भी जल रही थी जोत। आपको बता दें कि खबर रायसेन जिले के अंतर्गत बाड़ी तहसील से आ रही है। 500 साल पुराना इतिहास हिंगलाज माता मंदिर बाड़ी में स्थित है। रायसेन जिले के बाड़ी में हिंगलाज माता मंदिर है, जो कि पाकिस्तान के बलूचिस्तान में स्थित प्रसिद्ध हिंगलाज माता मंदिर की एक शक्तिपीठ है। ये मंदिर 500 साल पुराना है और यहाँ माता हिंगलाज की ज्योति जो बलूचिस्तान से लाई गई थी, जो आज भी 500 साल से सशक्त जलती रहती है। हिंगलाज माता मंदिर बड़ी की कुछ मुख्य बातें तरीके से हैं। मंदिर का स्थान रायसेन जिले के बाड़ी नगर में, प्राचीनता लगभग 500 साल पुराना ये मंदिर बताया जाता है। यहाँ पर हमेशा ज्योति जलती रहती है। ज्योति बलूचिस्तान से लाई गई ज्योति जो यहाँ स्थापित है। शक्तिपीठ पाकिस्तान के हिंगलाज माता मंदिर की शक्तिपीठ का स्वरूप यहाँ उपस्थित है। यहाँ के मुख्य पुजारी ने बताया कि यह मंदिर हिंदू मुस्लिम एकता का प्रतीक माना जाता है। मंदिर के कई चमत्कार भी बताए जाते हैं। मंदिर से जुड़े कई चमत्कार की कहानियाँ प्रचलित हैं, जैसे कि भोपाल रियासत की बेगम कुदसिया का मांस मिठाई में बदलने का चमत्कार। अखंड ज्योति माता हिंगलाज की ज्योति अनवरत जलती रहती है। मंदिर परिसर में श्री राम जानकी मंदिर, श्री गणेश मंदिर, शिवालय और श्री हनुमान मंदिर भी है। अष्टमी और नवरात्रि के दौरान यहाँ बड़ी संख्या में श्रद्धालु आते हैं। यात्रा संबंधी जानकारी, पहुँचने का मार्ग। ये मंदिर भोपाल जबलपुर 4 लाइन पर बाड़ी में स्थित है। स्थानीय लोग, बाड़ी नगर के लोग मंदिर को लेकर गहरी आस्था रखते हैं। बड़ी के निवासी राजेश धनवार ने दी जानकारी एवं सुनील गोसर के प्रयासों से एक्सप्रेस जनसेवा न्यूज़ में निकाली पूरी जानकारी। एक्सप्रेस जनसेवा न्यूज़ एवं राघव दर्पण समाचार पत्र बाड़ी रायसेन से कैलाश रावत की रिपोर्ट, एडिटिंग कुमकुम रावत। मैं कैलाश रावत पुजारी आज एक अहम सूचना भारतवासियों को देने जा रहा हूं। आपने सुना होगा हिंगलाज माता मंदिर जो पाकिस्तान के अंदर है और एक हिंदुस्तान में है। सिर्फ पूरे हिंदुस्तान में एक ही मंदिर है, वो आता है रायसेन जिले के अंतर्गत बाड़ी तहसील में। और शायद अभी तक किसी को सूचना नहीं होगी कि हिंगलाज मंदिर यहाँ है, मगर एक हिंदुस्तान में भी है और एक पाकिस्तान में। पाकिस्तान का नाम ज़्यादा सुना जाता है, यहाँ का लोकल क्षेत्र में है मगर कहीं बाहर नहीं है जानकारी लोगों को। तो आज मैं आया हूँ वहाँ और हमारे आदरणीय यहाँ के महंत पीठासुर जी मैं यहाँ गुरु जी के नाम के जैसे हम बाहर से आए, हमें यहाँ आकर के यहाँ के लोकल अपने धनवार जी हैं, इन्होंने मुझे ये सूचित किया कि यहाँ एक मंदिर है हिंगलाज माता का। जब मुझे भी आवाज़ हुआ तो मैंने चाहा कि मैं दर्शन करूं, तो आकर के आपसे इसकी पूरी जानकारी लें। तो मैं ये पूछना चाह रहा कि जो पाकिस्तान में हिंगलाज माता मंदिर है जी और यहाँ में क्या अंतर है? जी ये अंतर तो यही है कि स्थान का अंतर है। वही माता हिंगलाज माता पाकिस्तान के बलूचिस्तान में भी है और वही हिंगलाज माता ये मध्य प्रदेश के रायसेन जिला के अंतर्गत ये जो विंध्य श्रेणियाँ हैं और विंध्य श्रेणियों के बीच बाड़ी नगर स्थित ये हमारे यहाँ इस विराजमान है वही हिंगलाज माता। और इसकी जो कहानी है वो जो कर्ण परंपरा, जो वैसे मूलतः तो मैं चित्रकूट का रहने वाला हूँ। मैं 18 वर्ष से यहाँ जो संस्कृत पाठशाला प्रचलित चल रही है, संचालित हो रही है, उसका प्राचार्य के रूप में, प्रधान पाठक के रूप में मैं यहाँ सेवा दे रहा हूँ। लेकिन जैसा मैंने यहाँ के बड़े बुजुर्गों से और सबसे सुना, लेख भी देखा, यहाँ का जो पुरानी जो पत्रिकाएं थी उनमें उनको भी देखा कि ये स्थान हजारों वर्ष पुराना स्थान है। यहाँ पर बड़े बड़े ऋषि तुल्य संत, ये खाकी अखाड़ा के नाम से जाना जाता था, जो धूनी तापते थे और खाक छान के पीते थे। यहाँ जो अंदर जो बावड़ी है उनकी जीवंत समाधियाँ हैं, राम जानकी मंदिर है। तो उसी परंपरा में लगभग 500 वर्ष पूर्व यहाँ श्री भगवान दास जी करके जो उस समय के महंत रहे, उनको माता जी ने सपना दिया और यहाँ से बलूचिस्तान जा करके
करके वहाँ उनके दर्शन किया। और कन्या के रूप में भी ऐसा बताया जाता है कि माता जी ने कन्या के रूप में उनको दर्शन दे करके उनसे कहा कि मुझको ज्योति के रूप में यहाँ से ले चलो। वो अपने शिष्यों के साथ उस समय गए हों, जैसे 500 वर्ष पूर्व तो ये सब ये बलूचिस्तान और ये सब एक ही धरती भारतवर्ष ही हमारा था। और जैसे वहाँ से ला करके ज्योति के माध्यम से यहाँ मढ़िया जो बनी थी उसी में स्थापित किया उन्होंने। और ये आज भी तब से ज्योति जलने की भी परंपरा है। इस प्रकार से ये पाकिस्तान से और आकर के जो यहाँ भारतवर्ष में जो शक्तिपीठ है इसको हम ये मान ले कि ये उप शक्तिपीठ है, क्योंकि 52 शक्तिपीठों में जहाँ सती जी के अंग गिरे थे वहाँ वो मुख्य शक्तिपीठ हुए, तो वो तो बलूचिस्तान में ही है। लेकिन वहाँ से जो ज्योति के माध्यम से ये शक्तिपीठ हमारा है, सब जो महाराज जी लाए थे, तब से ये पूरे मध्य प्रदेश में नहीं पूरे भारतवर्ष में, आज जब पाकिस्तान अलग हो गया तो ये पूरे भारतवर्ष में एकमात्र माँ हिंगलाज शक्ति की पीठ के नाम से ये स्थान जाना जाता है। और इसकी बड़ी महिमा है, बड़ी दूर दूर से लोग यहाँ उनके दर्शन करने आते हैं और सभी भक्तों की मनोकामनाएं भी पूरी होती हैं। सब जैसे भी यहाँ नवरात्रि में बहुत भीड़ होती है, सतचंडी महायज्ञ होता है जो हमारे विद्यालय के मेरे आचार्यत्व में हमारे संस्कृत विद्यालय के जो विद्यार्थी हैं उसको सब संपन्न करते हैं। और 9 दिन तक यहाँ बहुत विशाल मेला रहता है, भीड़ रहती है, सब तरह की व्यवस्थाएं रहती है। बाहर से भी लोग आते हैं, ये नहीं कि मध्य प्रदेश के ही आते हैं, बाहर से भी लोग आते हैं। आपके जो आप इंदौर से हैं और इंदौर से तो यहाँ बस भर भर के आती हैं, जो नहीं उनकी कुल देवी हैं, वो जो कुल देवी हैं, तो हर साल जो है देवास, उज्जैन और भावसार समाज के लोग हाँ वहाँ से इंदौर से भी आते हैं, बसें भर भर के आती हैं। इस प्रकार से जो है माता जी का जो ये विग्रह जी स्थान है। अच्छा, मैं बोल रहे थे विकास कार्यों के विकास, ये देखिए ऐसा है कि पहले तो यहाँ कुछ नहीं था। आज से ये अगर आप 2000 के बाद देखें तो जो पुरानी जो राम जानकी मंदिर है वही जो बना हुआ है वही एकमात्र बिल्डिंग पुरानी रह गई है। शेष तो खंडहर हो गई थी और वो गिर भी गई। इधर फिर जब ये ट्रस्ट के रूप में संचालित हुआ तो ये नहीं कहेंगे यहाँ के हमारे जो पूर्व सांसद रहे हैं, ये तो जो जिस हाल में आप बैठे हुए हैं ये जन सहभागी के उससे बना था, तो जब बना था और तत्काल जो कलेक्टर थे उस समय श्री अरुण पांडे जी थे, वो यहाँ आए थे और उन्होंने कहा था कि आप जो है कुछ व्यवस्था कर लो, कुछ हम दे देते हैं। इस प्रकार से ये हाल बना और ये संस्कृत पाठशाला शुरू हुआ। फिर इसके ऊपर जो कमरे बने हैं तो हमारे माननीय आदरणीय पूर्व सांसद इसी विदिशा संसदीय क्षेत्र के श्री रामपाल सिंह जी हुए थे, उन्होंने 5 लाख रुपए दिया था उस समय, आज से करीब 12-15 साल पहले जब वो रहे हुए तो वो बना। हमारी जो शुभ नाम क्या है सर आपका? मैं सुरेंद्र तिवारी और बाड़ी का ही निवासी हूँ मैं, और यहाँ राम जानकी माँ हिंगलाज मंदिर ट्रस्ट का सदस्य हूँ और जो हमारा संस्कृत विद्यालय चलता है उसका अध्यक्ष का कार्य भी देख रहा हूँ। तिवारी जी, मेरा एक आपसे निवेदन था कि जो ये हिंगलाज मंदिर है, ऐसा तो पाकिस्तान का नाम ज़्यादा आता है, जब आज ये कि हिंदुस्तान में भी ये है तो इसकी क्या यहाँ की प्रथा और क्या यहाँ विशेषताएँ हैं? देखिए, जैसा कि हम लोग तो क्योंकि यहीं के मूल निवासी हैं और ये गोंडवाने का पुराना शहर है, गोंड राजाओं का यहाँ राज रहा है और ये राम जानकी मंदिर काफ़ी प्राचीन है, इसका हजारों वर्ष पुराना इतिहास है और उसी परंपरा में संत भगवान दास जी हुए हैं और उनके द्वारा यहाँ देवी जी की स्थापना की गई, क्योंकि वो कन्या के रूप में कराची से पाकिस्तान में जो मैंने वहाँ पे बलूचिस्तान में है वहाँ से लेकर आए हैं। वो उनको जाने की स्थिति नहीं थी, वो बीमार हो गए तो रास्ते में उनको कन्या के रूप में दर्शन दिए और उनने वहीं से अग्नि प्रकट हुई और वो लेके यहाँ आए और उन्होंने यहाँ स्थापना की और तब से यहाँ देवी की आराधना निरंतर किसी न किसी रूप में चलती रही, जिसमें समाज के सभी वर्गों का पूरा योगदान रहता है। यहाँ पे किसी तरह का कोई भेदभाव नहीं है, सभी लोग राम जानकी मंदिर में दर्शन करने आते हैं, माँ हिंगलाज पे जल अर्पित करते हैं। नवरात्रि में हमारे यहाँ विभिन्न आयोजन होते हैं और ये परंपरा वर्षों से चली आ रही है और अभी हम लोग जो है इसके विकास के संबंध में निरंतर मध्य प्रदेश शासन के वरिष्ठ नेताओं से, मंत्रियों से भेंट करते रहते हैं और उनकी तरफ से आश्वासन भी मिला है हमको
लेकिन किसी कारणवश काम नहीं हो पाए हैं। लेकिन हमें पूरा विश्वास है कि हमारे मध्य प्रदेश के लोकप्रिय मुख्यमंत्री श्री मोहन यादव जी के सहयोग से यहाँ का एक अद्वितीय विकास होगा। हम आए हैं हिंगलाज माता मंदिर जो रायसेन जिले के अंतर्गत बाड़ी में स्थित है, और एक पाकिस्तान में आपने सुना होगा हिंगलाज मंदिर, और आज एक यहाँ बाड़ी में है जो आज हम आपको पूरा इसका दर्शन कराएंगे और दिखाएंगे यहाँ की प्रथा क्या है। इधर आकर देखिए, हिंगलाज दरबार में पधारे सभी भक्तों का हार्दिक स्वागत बंधन करते हैं। ये समिति की ओर से ये बैनर यहाँ लगाया गया है, जो भी भक्त आते हैं यहाँ समिति की ओर से बंधन अभिनंदन है। अब हम आपको ले चलते हैं हिंगलाज माता मंदिर का ये मुख्य द्वार है, जो देखिए आप, ये यहाँ के आचार्य हैं जो मंदिर की देखरेख करते हैं पूरे, और पढ़ते भी हैं यहाँ पे यहीं, ये विद्यार्थी भी है संस्कृत महाविद्यालय के यहाँ चलाया जा रहा है। ये हिंगलाज माता मंदिर है जो आपने अभी तक नहीं देखा होगा। ये भैरव महाराज जी हैं जो माता जी के दरबार के बाहर विराजमान हैं। ऐसा कहा जाता है कि अगर माता के दर्शन आपने किए हैं तो भैरव बाबा के जरूर करने जब ही सिद्ध होते हैं। अब हम आपको दिखाते हैं हिंगलाज माता मंदिर, आपने नहीं देखा होगा, जो पाकिस्तान में है, उन्हीं की एक प्रतिमा यहाँ भी है। अंदर जा सकते हो जी, आपको हम ले चल रहे हैं अंदर। जय हो माई की। हिंगलाज माता मंदिर ये देखिए, आपको दिखा रहे हैं, ये माता है, हिंगलाज माता मंदिर है। आपने कभी दर्शन नहीं किए हुए, पाकिस्तान में बलूचिस्तान के अंतर्गत वो हिंगलाज माता मंदिर है। और दूसरा आपका यहाँ है जो ये रायसेन जिले के अंतर्गत है, तहसील बाड़ी है, वहाँ ये मंदिर उपस्थित है। और मेरा ये कहना है कि ये आप आचार्य हैं यहाँ के, पूजा करते हैं, तो क्या माता की विशेषता बताएं आप हिंगलाज माता मंदिर की। जी, ये लगभग हजारों साल पूर्व एक भगवान दास जी महाराज करके हुए थे, तो उनको माता जी ने स्वप्न में दर्शन दिए थे, तो वह बलूचिस्तान से ज्योत स्वरूप में लाए थे माता जी को। अच्छा। इस दरबार में जी, तो वो जो लाए थे संत जी वहाँ से यहाँ लाए थे जी, बलूचिस्तान पाकिस्तान में जो है वहाँ से उनका रूप यहाँ लाए, वो विराजमान है यहाँ 1000 साल पहले, 1000 साल पहले ये बता रहे हैं आचार्य। आज तक अखंड प्रज्वलित है। और ये जो अखंड ज्योति यहाँ जल रही है, देखिए अखंड ज्योति आज भी यहाँ हिंगलाज माता मंदिर के पास में जल रही है, जो आपको दिखा रहे हैं। कैमरामैन हमारे सुनील कौशल जी कर रहे हैं और पूर्णता से दिखा रहे हैं। माता जी के दर्शन भी आपको कराएंगे। ये घूम के देखिए, ये बलूचिस्तान का यहाँ चित्र दर्शाया गया है। जो बलूचिस्तान पाकिस्तान में माता का मंदिर है, वहाँ जो प्रतिमा उनको यहाँ दर्शाई गई है। और ये जो प्रतिमा है यहाँ, ये बाड़ी के अंदर मध्य प्रदेश में भोपाल से 100 किलोमीटर है, रायसेन जिले के अंतर्गत वहाँ ये प्रतिमा है। हम सभी से बोलते हैं पाकिस्तान तो आप दर्शन करने नहीं जा पाएंगे, मगर यहाँ आकर के दर्शन करिए और तो मनोकामना मांगते हैं। सिद्ध माता का दरबार है, आइए आप। और आचार्य है हमारे, ये कुछ बताएंगे। आचार्य जी ये बताइए कि यहाँ मतलब कितने बजे से कितने बजे तक ये मंदिर खुला रहता है। सुबह 4:30 से खुल जाता है मंदिर, शाम में 8:30-9 बजे तक। अच्छा जी। जैसे किसी को बाहर से आना तो कहाँ आए, कैसे आए, कुछ है आप पता है अगर? जी, भोपाल के पास रायसेन जिले में आता है, बाड़ी नामक स्थान है ये, तो लगभग बाड़ी से 2-3 किलोमीटर लगभग अंदर है ये स्थान जी। बाड़ी के अंदर मतलब 2-3 किलोमीटर के अंदर है जी। तो यहाँ आकर के जो भक्त कहीं वो बाहर से आता तो यहाँ व्यवस्था है रुकने की? उनकी व्यवस्था है, यात्री प्रतीक्षाला है, वहाँ पर रह सकते हैं, रह सकते हैं ना। कोई अगर कैसे ऐसा आता है कि उनको जाने की व्यवस्था है तो रुकने की व्यवस्था है? जी हो जाती है। क्या नाम है आपका? अभिषेक द्विवेदी। हाँ, अभिषेक द्विवेदी। आपका क्या नाम है गुरु जी? कृष्णकांत दुबे। आप दोनों यहाँ माता जी की सेवा में है। आचार्य एक और है हमारे आचार्य जी है। आपका शुभ नाम क्या भैया? आशुतोष शर्मा। कुछ बताएं माता के बारे में। माता जी का जो ये आप धाम देख रहे हैं, ये बड़ा ही सिद्ध धाम है और कई लोग यहाँ पर आते हैं, सब लोगों की मनोकामनाएं पूरी होती हैं। और कई लोग बड़ी दूर दूर से आते हैं, जैसे कि जो सिंधी समाज है उनकी ये कुल देवी हैं, कुलदेवी माता जी जी जी। और वो कुल देवी का एक मुख्य दिन मानते हैं और यहाँ पर एक ही दिन बहुत बड़ा
कार्य करते हैं, जैसे कुछ भी दान वगैरह करेंगे। और यहाँ पे बहुत बड़ा भंडारा किया जाता है उस दिन। और मैया के भंडारे नवरात्रों में तो खूब चलते ही रहते हैं। और नवरात्रियों में कम से कम आप मानेंगे नहीं, यहाँ पर डेली की कम से कम 5 से 6 हज़ार की भीड़ होती है। यहाँ पर आपको जो वो सामने वाला गेट दिख रहा है उसको भी खोल दिया जाता है, और यहाँ पर खड़े होने तक की व्यवस्था मतलब जगह नहीं रहती है इतनी। बिल्कुल, यहाँ पर पूरी पुलिस कर्मचारियों को लगाना पड़ता है ताकि वो भीड़ भाड़ को संभाल सके। जी जी जी। अच्छा, ठीक है। हमारे साथ में जो यहाँ ये सौभाग्य मिला एक्सप्रेस जनसेवा न्यूज और राघव दर्पण को, हमारे यहाँ के लोकल थनवार जी है, विनीत थनवार जी, राजेश थनवार जी है, और इनके माध्यम से गौसर जी आए हैं। गौसर जी ने मुझे सूचना दी, मुझे यहाँ बुलाया, हम लोग ने यहाँ पूरी टीम ने इसको कवर किया। गौसर जी, कुछ आप बोलेंगे माता के बारे में? जी देखिए, माता जी का जो मंदिर यहाँ पर है ये काफ़ी पुराना है यहाँ पर, और एक किसी उस टाइम पे जो वो जोत वहाँ पर जो जल रही है उसके माध्यम से ही माता जी का यहाँ पर विराजमान किया गया है। और काफ़ी हजारों साल पुराना ये यहाँ पर जो प्राचीन मंदिर है, इसको लेकर के ने अनेकों प्रकार से जो नवीनीकरण को लेकर के ने हम बार बार कहते आए हैं कि यहाँ पर कुछ विकास कार्य नहीं है, किया जाना चाहिए। माननीय शिवराज जी को भी हम पूर्व में चिट्ठी भेज चुके हैं, लेकिन उनको किसी कारणवश से मिली नहीं चिट्ठी। और अभी तत्काल में जो हमारे माननीय मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव जी हैं, हम उन्हें भी अवगत कराएंगे कि यहाँ पे मंदिर का निराकरण करें और इसका नवीनीकरण करने का कार्य जल्द से जल्द करें, ताकि एक बड़ा महोत्सव हम इसको के रूप में देख सकें। मतलब आप कह कहना है कि जैसे कहीं जैसे अभी महाकाल लोक बना है, सलकनपुर को एक नवीनीकरण। देखिए, हिंगलाज माता मंदिर में बरसों पुरानी ये बावड़ी है। तिवारी जी, इधर आए आप। ये जो बावड़ी आप बता रहे हैं यहाँ, ये कितने साल पुरानी बावड़ी है? अब ये तो मंदिर का जब से निर्माण हुआ उस समय से ही है, मंदिर के निर्माण के समय की है। और क्या, जब से ये मंदिर का जो भी क्या खासियत है बावड़ी की? बावड़ी की खासियत ये है कि इसका पानी कभी खत्म नहीं होता, और इसका पानी हमेशा पीने के योग्य बना रहता है, और निरंतर हम इससे सिंचाई भी करते हैं खेतों में। और अच्छा, अपने इतनी बड़ी बावड़ी है कि खेतों में सिंचाई भी होती है? सिंचाई भी होती है इससे, और अपना काम भी करते हैं। तो अंदर जाने के लिए यहाँ से रास्ता है? सीढ़ियाँ हैं यहाँ से नीचे जाने। आओ तो थोड़ा देखें जरा, आइए थोड़ा सा देखें अपन। ये सीढ़ियाँ गई हुई है नीचे, आ रहे देखो, और देखना आराम से। ये देखिए, सीढ़ियाँ बहुत नीचे तक गई हुई हैं। यहाँ से बावड़ी है, और लाइट आ रही। आज रात्रि का समय है, मगर फिर भी हम दिखाने के प्रयास कर रहे हैं कि ये बावड़ी राजा महाराजा के ज़माने की है। और आज देखिए, ये सीढ़ियाँ लगी हुई हैं यहाँ, और इसमें से इतना पानी है इसके अंदर कि यहाँ से मोटर लगी हुई है, यहाँ से सिंचाई भी होती है। यहाँ के पानी, मंदिर की जो पानी होता है उसका भी पूरा यूज इसी से होता है। ये माइक बताओ ना, माइक नहीं आ रहा, नहीं आ रहा। ये जो पानी है इसका, इस पानी से यहाँ के सिंचित खेती भी होती है, प्लस यहाँ मंदिर की जो भी कार्य के लिए पानी लगता है वो भी इस बावड़ी से पानी निकाला जाता है। ये बावड़ी कई वर्षों, हजारों साल वर्षों पुरानी ये बावड़ी है, और इतनी गहरी आज भी परंपरा है। सीढ़ी देखिए, गौसर जी सीढ़ी दिखाएं। ये सीढ़ी कभी आपने देखी नहीं होगी, इस तरीके से इसके अंदर जाने की पहले रास्ता हुआ करती थी, आज भी वो बनी हुई है। ऐसी चीज़ देखने के लिए आपको आज एक्सप्रेस जनसेवा न्यूज रायसेन जिले के अंदर अंतर्गत आता है बाड़ी। उस बाड़ी के अंदर हिंगलाज माता मंदिर है, जहाँ एक आपने सुना होगा पाकिस्तान के बलूचिस्तान में ये हिंगलाज माता मंदिर है, एक हिंदुस्तान में ये मंदिर है यहाँ कहाँ पर, बाड़ी में। वो विघ्नहर्ता गणेश जी हैं, इनकी सूंड जो है वो दाहिनी तरफ है। ऐसा कहीं आपने देखने को नहीं मिलेगा। आज यहाँ हम आए हैं बाड़ी में, मध्य प्रदेश के भोपाल से 100 किलोमीटर के समथिंग ये पड़ता है बाड़ी, और रायसेन जिले के अंदर है। वहाँ है हिंगलाज माता मंदिर, एक पाकिस्तान में एक यहाँ है। और वहाँ आकर के हमने देखा कि गणेश जी है, विघ्न। इतने रात में भी भक्त यहाँ आकर के दर्शन करते हैं। भैया, आपका क्या नाम है? अर्पित, आप यहीं से हैं? जी भाई। क्या माता जी के बारे में कुछ बताएं? यहाँ ये पाकिस्तान में है, इसके बाद यहाँ मंदिर है, इसके बारे में कुछ बताएं। जी जी, आज से
देना चाहते हैं यहाँ के लोगों को? जी देखिए, आज हिंगलाज माता मंदिर में मैं आया हूँ, बहुत अच्छा लगा यहाँ पे मंदिर की व्यवस्था देखी, और यहाँ पे प्राचार्य जी बहुत अच्छे हैं, और जो विद्यार्थी जो हैं यहाँ पे सीखने के लिए आए हैं, और देखा मैंने कि यहाँ पे विकास को लेकर के ने थोड़ी त्रुटि पाई गई है। उसमें हम बेजोड़ मतलब एक महालोकपाल जो उज्जैन में बना दिया गया है पुरजोड़ मेहनत करके, और हमारे जो उत्तर प्रदेश में राम मंदिर जो बना दिया गया है, और सलकनपुर के अंदर भी एक नवीनीकरण मंदिर बना है। इस प्रकार से हिंगलाज माता मंदिर का भी नवीनीकरण होना चाहिए, और यहाँ पे हर साल और या फिर रोज़ एक जतरा की तरह या फिर एक मेले की तरह पब्लिक आवक जावक हो तो ही बहुत अच्छा लगेगा। क्या नाम है आपको? मेरा नाम सुनील गौसर, सभापति प्रतिनिधि इंदौर नगर पालिका निगम प्लस भाजपा समर्थक मंच प्रदेश अध्यक्ष।